स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। श्री दुर्गा सप्तशती रहस्य से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के अलौकिक, विनाशक, करुणा, ममता, मातृत्व, युद्ध कौशल, दया, करुणा आदि सहज गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के महत्व और फायदे के बारे में। श्री दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि के दिनों में पाठ किया जाता है। इसके हर अध्याय और हर श्लोक का एक अलग महत्व है। इसका पाठ करने से बड़े ही चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। इसका पाठ सदैव अपनी एवं लोक कल्याण की कामना से करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में गलत मानसिकता के साथ इसका पाठ करने से इसके दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। आज नवरात्रि में हम दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा शोभायमान है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं और वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं। अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना को देवी ने मार दिया था। तब इंद्र आदि देवता गर्दन और कंधे झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, उन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। हम जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन करती हैं। वे पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी रूप में, पापियों के घर में दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप में और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती हैं। उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का वर्णन करना संभव नहीं है। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति और पालन का कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम गुण मौजूद हैं, फिर भी आप दोषों से अछूती हैं। भगवान विष्णु और महादेव जी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबकी आश्रय हैं। समस्त जगत आपका अंश है, क्योंकि आप ही आदिशक्ति हैं। आप ही स्वाहा हैं, जिससे यज्ञों में देवता तृप्त होते हैं, और आप ही स्वधा हैं, जिससे पितर तृप्त होते हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, वह परा विद्या भी आप ही है। आप शब्द स्वरूपा हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी आपसे ही है। आप ही इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधाशक्ति भी आप ही है। भवसागर से पार उतारने वाली नौका भी आप ही है। देवी, आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है, जो महिषासुर को क्रोधित कर देता है। परंतु जब वही मुख क्रोध से लाल हो उठा, तब महिषासुर को तुरंत मृत्यु क्यों नहीं हो गई, यह और भी आश्चर्य की बात है। देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से जगत का कल्याण होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप कितने कुलों का नाश कर देती हैं। आपकी कृपा से पुण्यात्मा प्रतिदिन धर्मानुकूल कर्म करता है और स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं
और स्वस्थ पुरुषों को परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुहक, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी। आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए दयालु रहता हो। आपके शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार करने का भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों का नाश करने वाला है और आपका पराक्रम असीम है। आप शूल से हमारी रक्षा करें, खड्ग और त्रिशूल से भी हमारी रक्षा करें। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें और त्रिशूल से उत्तर दिशा में भी। ऋषि कहते हैं कि जब देवताओं ने देवी की स्तुति की और दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, देवताओं, जो चाहो वह मांगो। देवता बोले, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, महिषासुर मारा गया है। अब जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हमारे संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार देवी ने देवताओं को वरदान दिया और अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार मैंने आपको वह कथा सुनाई जिसमें बताया गया कि पूर्वकाल में तीनों लोकों का कल्याण चाहने वाली देवी किस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी। अब आप सुनिए, जब वे देवी फिर से देवताओं का उपकार करने के लिए दुष्ट दैत्यों शुंभ और निशुंभ का वध करने तथा समस्त लोकों की रक्षा करने के उद्देश्य से गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी, उस प्रसंग का मैं आपसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्राद स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।